क्या कहते हैं, अरे ये फटा अभी देखो, ये डेकोरेशन तुम्हारा हुआ नहीं। अभी देखो ये डेकोरेशन रहते हैं, आपने 50 मंगा ली, एक और मंगाना है अपने को, याद रखना ये बात का, भूलना नहीं। और पान के पत्ते आप उधर लगाओ। क्या कहते हैं, अरे कौन है? अरे बड़ी शैतान बच्ची है। अरे इनकी फोटो तेरे पास कैसे? और ये क्या कर दिया तूने? ला मुझे दे। नहीं अब मैं नहीं दूंगी। डिम्पल की बच्ची। आवाज नहीं, नहीं तो खल्लास कर देगा, समझी? अबे ये जल्दी करना, बारातियों के आने का इंतजार कर रहा है क्या? जल्दी कर, ससुराल बेटे के बाल कम लगा क्या बे? इस चिड़ैया के गहने भी उतार। अबे देख क्या रहा है, जल्दी करना, जल्दी। अबे देख क्या रहा है, उतार जल्दी। जल्दी उतार ना, पागल हो गया लगता है। चुप। निकाल ना। अबे चल भाई चल, चले निकल निकल। ओए चल जल्दी कर, मरवाएगा क्या? चल चल ना। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे आपकी क्या मंशा है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं होने दे सकते, कभी बुरा नहीं होने दे सकते। ये सब क्या हो गया? अब हम लड़के वालों को क्या जवाब देंगे? हे शनिदेव, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? अब इसमें भला क्या भलाई हो सकती है? बिटिया का सारा दहेज ले गए, अब रातों रात इतना पैसा कहां से आएगा? अगर दहेज का इंतजाम ना हो पाया तो ये शादी नहीं हो पाएगी। पिताजी। हे शनिदेव, मैं और मेरा परिवार आपके शरण है और मुझे पूरा यकीन है कि आपके रहते मेरे परिवार का कभी बुरा नहीं हो सकता। राजन, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे भाई, आ इधर। पूरे 7-8 महीने का इंतजाम हो गया यार। जो कुछ हमने किया वो ठीक नहीं था। अबे ओए, जिसके ख्याल में तू खोया है ना, 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। अबे आशिक, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती यार, समझा? अरे ओए, अरे सुन राजन, अरे सुन यार, ये तो गया काम से मेरे दोस्त। झूठ बोलते हैं, नाटक करते हो मुझसे।
नाटक करता हूं। अरे मल्होत्रा साहब ये क्या कर रहे हैं आप? सब बंद करो अपना ड्रामा। नहीं मल्होत्रा साहब ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। देखिए मैं आपसे वादा करता हूं, सुनिए तो सही। अरे मैं आपको रकम मेरी आंखों में धूल झोंकते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं मल्होत्रा साहब देखिए ऐसा मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। आपको रकम चाहिए? क्या करोगे तुम? सब कुछ तुम्हारा चोरी हो चुका है, क्या करोगे तुम? चलो आओ। अरे मल्होत्रा साहब सुनिए रुकिए मैं भी सुनिए सही मल्होत्रा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। देखिए मैं आपको पैसे चाहिए? सुनिए रुकिए, मैं अभी आया, अब यहीं रुकिए आप। ये मैं अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूँ। देखिए ये मेरे घर के कागज है, ये आप बेचिए और अपना दहेज ले लीजिए। शादी मत रोकिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मल्होत्रा साहब। नहीं पिताजी, ये शादी मत रोकिए। नहीं पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? मुझे नहीं करनी है ये शादी। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं माँ, मुझे नहीं जाना ऐसे घर में जहाँ इंसानियत से ज्यादा दौलत को पूजा जाता हो। वाह वाह, क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। वाह, देखा आपने? नहीं सुना ये लड़की कैसे पटर पटर जबान चलाती है बड़े बुजुर्गों के सामने। अच्छा हुआ जब मेरी आंखें खुल गई शादी से पहले, पता नहीं क्या हो जाता। हमें यहाँ शादी नहीं करनी। सुनिए चल बेटा साहब। रुक जाइए मल्होत्रा साहब ऐसा मत कीजिए। मल्होत्रा साहब ऐसा मत कीजिए। ये क्या किया शालिनी? तुमने अपने पिता का सर सारे समाज के सामने झुका दिया। जिस घर से डोली उठनी थी उस घर से तो इसने बारात ही लौटा दी। ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। हे शनि भगवान, माफ कर दो मुझे। आज मेरी वजह से पिताजी का सर शर्म से झुक गया। मैं ही दोषी हूँ, नहीं जीना चाहती हूँ मैं भगवान। तू खुद को क्यों दोष दे रही है बेटी? आज अगर ये चोरी नहीं हुई होती तो क्या तेरे पिताजी को ये दिन देखना पड़ता? ये सब उन लालची चोरों की वजह से हुआ है। तो शांत हो जा बच्ची, शांत हो जा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है राजन। अपनी थोड़ी सी अय्याशी के लिए तूने इस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये मुझसे क्या हो गया भगवान? जो घर अमृत का पात्र था उसमें मैंने जहर घोल दिया। जहां शहनाइयां बजने वाली थी वहां मेरी वजह से मातम छाया हुआ है और इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। शालिनी के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी है मैंने। मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है भगवान, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्यों भाई इतने दुखी और रो क्यों रहे हो? मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है पंडित जी। मैंने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। पापी हूं मैं पंडित जी, पापी हूं मैं।
पछतावा ही प्रायश्चित का पहला कदम है, पर केवल पछताने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। तो पंडित जी, इसका कोई उपाय है? एक उपाय। तुम्हें सच्चे मन से उस परिवार की खुशियां लौटानी होगी, तभी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। जाओ, अपने पाप कर्मों को अपने अच्छे कर्म से धो डालो। अपने पाप कर्मों को अपने अच्छे कर्मों को अपने अच्छे कर्म से धो डालो। मैं दिन रात मेहनत करके वो सारे गहने चोरी से खरीद कर उसके असली हकदार को वापस कर दूंगा। अरे भाई, हमारी मिठाई कहाँ है? महाराज, आज हमारे घर से एक बारात बिन ब्याहे वापस लौट गई। पूरा परिवार शोक में डूबा मातम मना रहा है और आप मिठाई मांग रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। आपके घर में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। खुशियां? आई थी खुशियां। मेहंदी है रचने वाली हाथों। चिंतित मत हो भाई, तुम्हारे परेशानियों का समाधान तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। बस थोड़ी प्रतीक्षा और संयम, सब ठीक हो जाएगा। इससे भी अधिक ठीक होगा। तुम्हारी बेटी को पिता से अधिक प्रेम करने वाला पति मिलेगा। महाराज जी, पानी तो पीते जाइए। हम इतने से प्रसन्न नहीं होंगे बहन। हम शीघ्र ही लौटेंगे और उस दिन हम अपने हिस्से की मिठाई खाएंगे, आपकी बेटी के विवाह के लड्डू। परंतु याद रहे, हमें गुड़ के लड्डू अधिक प्रिय हैं। सुनिए, मुझे लगता है महाराज जी की बात जरूर सच होगी। हमें बिना कोई समय गवाए अपनी शालू के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। दीदी, आपको पता है हमारे वो नए पड़ोसिया है ना, शेट्टी साहब, उनका लड़का पुलिस में है और देखने में भी अच्छा है।
राजन क्षमा प्रार्थी है। इसके प्रायश्चित को देखकर हम इसे क्षमा करते हैं और इन दोनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए हो? जाने दो मुझे। जाने देंगे, जरूर जाने देंगे, लेकिन पहले तू अपने इन जादुई हाथों से हमारी किस्मत का ताला खोल दे, उसके बाद। अबे ओए सुनना, ये पास वाली कोठी है ना, वो एक मालदार पार्टी आया है, कल उसका घर साफ करना है, तैयार हो जा। मैं ये सब काम छोड़ चुका हूँ। लगता है उस लड़की का जादू चल गया है तुझ पर। पागल मत बन, समझा ना? मैं शालिनी से प्यार करता हूँ और उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता, समझा? हट! लगता है तू अपने धंधे का उसूल भूल गया है। तुझे अब उसूल बताना ही होगा। हमने तुम लोगों को कई अवसर दिए, परंतु सभी व्यर्थ गए। आज से तुम तीनों पर हमारी महादशा प्रारंभ होती है। चल इसे उठाकर फेंक देते हैं अब। चल यहाँ से। धंधे में ऐसा करता है। राजन, राजन, राजन! हे भगवान, ये क्या हो गया? राजन, उठो राजन! राजन, उठो, उठो! राजन, ये सब कैसे हुआ? मैं गिर गया था। ये क्या हाल बना रखा है? कितना खून बह रहा है। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? आखिर आप मुझे
चोर हो, जिसकी वजह से मेरे पिताजी की बेइज्जती हुई। मेरे घर से मेरी बारात लौट गई। पंडित जी, आपने तो कहा था कि पछतावे और प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। हम तो अब भी यही कह रहे हैं। लेकिन पंडित जी, मेरी मुश्किलें तो और बढ़ती जा रही हैं। मैं जिसके लिए ये सब कर रहा हूं वो केवल पछतावा करने से प्रायश्चित नहीं होगा। अभी तुम्हारा कर्म अधूरा है, तो प्रायश्चित कैसे पूरा होगा? जाओ, अपने अधूरे कर्म को पूरा करो। प्रणाम पंडित जी। और क्या हाल चाल है पंडित जी? प्रणाम प्रणाम भाई। हालचाल तो ठीक है, पर आप लोगों का परिचय? उससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन हैं? लेकिन पंडित जी, इतना हरियाली आप लाए कहां से? पूजा छोड़ के पंडित जी अब हाथ साफ करने लगे क्या आप? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हम अपना पूजा पाठ करके आ रहे हैं। ये यजमान ने हमें दक्षिणा दिया है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यजमान के पास तो अपार धन है। अच्छा, तो अब अकेले ही सारा पैसा रखेंगे क्या? यदि आप लोगों को इसमें से कुछ चाहिए तो हम दे देते हैं। अरे नहीं पंडित जी, आप सारा रख लीजिए और आप जाइए। अच्छा, हमारे यजमान की कोठी कहाँ है पता है? कहाँ? उस ओर है। बड़े अच्छे आदमी हैं। ऊपर वाले ने अपार धन दिया है। अच्छा चलूं? अच्छा पंडित प्रणाम, प्रणाम। भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारा अगला स्टेशन बाजू वाली कोठी है। बराबर है भाया, बराबर है। सेठ जी, गहने? दे रहा हूँ भाया, गहने दे रहा हूँ। तुम्हारे गहने मेरे पास एकदम सुरक्षित रखे हैं। ये रहे, लो भाया, तुम लोगों ने जैसे दिए थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। विश्वास ना हो तो देख लो। अरे भाया, मैंने एक बात समझ में नहीं आई। पहली बार देख रहा हूँ कि एक चोर दुगनी रकम देके माल वापस ले रहा है। भाया, बात क्या है? आप नहीं समझेंगे सेठ जी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने जो किया उसके लिए, जो मैं अब करने जा रहा हूं, कौन है? कौन है यहाँ? कौन है?
मैं वहां देख कर आता हूँ। कौन है? जो कोई भी था वो भाग गया। अब आखिर कोई क्या लेने आया था? माँ। हे शनि महाराज, कल मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर के बेटे से है और मेरे पास शालू को विदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, अब आप ही कुछ कृपा करो। अरे ये तो शालू की शादी के वो गहने हैं जो चोरी हो गए थे। देखो श्रद्धा। हाँ, ये तो वही गहने हैं। शालिनी, देखो। मैं कहता था ना, शनि भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। ये शनि भगवान की ही कृपा है जो हमारे चोरी हुए गहनों को कोई भला आदमी यहाँ खुद छोड़कर चला गया। ईश्वर उसकी हर मनोकामना पूरी करे। हाँ, और श्रद्धा, हम ये खुशखबरी दामाद जी को भी दे आते हैं। वो हमारे चोरी हो गए गहनों को ढूंढने के चक्कर में काफी परेशान हो रहे थे। बेटी, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। आओ। राजन, वो तुम थे? लगता है ये किसी पुलिस ऑफिसर का घर है। हाँ। जजमान जी, एक बात तो कहना हम भूल ही गए। कुल देवता की तलवार के बिना दूल्हा घोड़ी कैसे चढ़ेगा? अरे ये मैं कैसे भूल गया, मैं अभी ले आता हूँ। कौन हो तुम लोग? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कन्या अपने हाथ में चावल और ये पुष्प दाएं हाथ में ले लीजिए। वर, आप भी आंख बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि आगे आपको जीवन बिताना है आपस में। ये सब क्या है पिताजी? बताओ सच क्या है?
हे प्रभु, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं। बस आप शालिनी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इतनी आसानी से भाग जाओगे, वो भी एक पुलिस ऑफिसर के होते हुए? क्या लगा था तुम्हें कि तुम्हारे बारे में हमें पता नहीं चलेगा और तुम बड़ी आसानी से यहां से निकल जाओगे? तुम्हारा पूरा गैंग पकड़ा गया है। हाँ, हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। इतनी आसानी से नहीं बच सकते तुम। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, और वो भी उम्र कैद। देख क्या रहे हो? प्यार करते हो ना इससे, जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। आज उसी से कहने से डरते हो? राजन, शालिनी को तुम मुझसे ज्यादा खुश रख सकते हो। लो, संभालो अपनी अमानत। जीते रहो। ये सब शनिदेव की कृपा है। शनिदेव महाराज की जय। यदि अपराध किया है तो वो हमारे दंड से वंचित नहीं रह सकता। यही सत्य है, यही हमारा न्याय भी। यदि सत्कर्म किया है तो उसे भी फलित किया जाता है।